उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर ने पूरे देश भर में खलबली मचाकर रख दिया। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है मंगेश यादव जिसका यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। और दोस्तों, एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस पर आरोप लगी है कि गलत इंसान का एनकाउंटर करा गया। कहा जा रहा है दोस्तों, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर करा गया। और इस मामले में कहा जा रहा है योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जिन पुलिस वालों ने मंगेश यादव पर गोलियां बरसाया, अब उन्हीं पुलिस वालों को जेल जाना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आखिर मंगेश यादव कौन है, क्यों मंगेश यादव का एनकाउंटर करा गया और मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद क्यों देश भर में बवाल मचा हुआ है। न केवल इतना बल्कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस बुरा फंसने वाली है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। आपको बता दूं, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि आखिर यूपी पुलिस ने जिस बंदे का एनकाउंटर करी है, जिस बंदे को यूपी पुलिस ने गोलियों से भून दी, क्या वो बंदा सच में असली दोषी है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर मंगेश यादव का गुनाह क्या था और क्यों मंगेश यादव को गोली मारा गया। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 20 अगस्त 2024 से। सबसे पहले दोस्तों, आप इस शख्स को जरा ध्यान से देखिए। इसका नाम है दोस्तों नसीम। नसीम के बारे में बताया जाता है ये सुल्तानपुर के पार्थ हॉस्पिटल में 20 अगस्त को अपनी माताजी का इलाज करवाने के लिए ले जाता है। दोस्तों, 20 अगस्त को ही इसका एक बाइक चोरी हो जाता है। तो ये तो है नसीम, और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है मंगेश यादव जिसे गोली मारा गया है। तो 20 अगस्त को जब इसका बाइक चोरी होता है, बाइक चोरी होने के बाद ये सीधा थाना जाता है। बताया जाता है कोतवाली थाना में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस वाले इसका एफआईआर दर्ज ही नहीं करते हैं। 20 तारीख को भी ये रिपोर्ट दर्ज करवाने का कोशिश करता है, 21 तारीख को भी करता है, 22, 23, 24, 25, और इस तरह से दोस्तों 28 अगस्त तक ये बार बार कोतवाली थाना जाता है, लेकिन पुलिस वाले इसकी बाइक चोरी का एफआईआर ही दर्ज नहीं करते हैं। दोस्तों, एफआईआर दर्ज जब नहीं होता है तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि बताया जाता है कई बार कोशिश करने के बाद 28 अगस्त को फाइनली इनका एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन दूसरे तरफ देखा जाता है 28 अगस्त को ही भरत ज्वेलर्स के अंदर लूटपाट हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर भरत ज्वेलर्स है, जहां पर 5 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आता है और आने के बाद ज्वेलरी शॉप के अंदर से वो लोग सारा का सारा आभूषण लूट कर फिर बाइक पर सवार होता है और इस तरह से यहां से भाग जाता है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस बाइक पर 2 शख्स है और पीछे वाले बाइक पर 3 शख्स होता है। इस प्रकार से ये सारे लोग भरत ज्वेलर्स के अंदर से लूटपाट करके यहां से भाग जाता है। तो इसके बाद दोस्तों बताया जाता है 28 अगस्त को अचानक यूपी पुलिस को पता चलती है कि इस मामले में जिस बाइक का इस्तेमाल करा गया था वो बाइक इसी का है जिसका नाम नसीम है। तो 28 अगस्त को बताया जाता है यूपी पुलिस नसीम के घर पहुंचती है। नसीम के घर पहुंचने के बाद पुलिस वाले नसीम से कहते हैं कि तुम्हारा बाइक चोरी हुआ था क्या? तो नसीम कहता है हाँ सर, मेरा 20 अगस्त को बाइक चोरी हुआ था। तो पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारा बाइक मिल गया है, चलो तुमको एक बार थाना जाना पड़ेगा। तो ये जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है, इसे लगता है कि चलो बाइक तो मिल गया, अब मुझे बाइक मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से बताया जाता है 28 अगस्त को पूरी रात पुलिस वाले इसे थाना में ही रखते हैं और 28 अगस्त को इसे अपना बाइक देखने तक के लिए भी नहीं मिलता है। फिर 29 अगस्त के सवेरे इसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाइक दे करके नहीं बल्कि ऐसे छोड़ा जाता है। दरअसल दोस्तों, थाने के अंदर इससे कहा जाता है कि तुम्हारे बाइक के द्वारा लूटपाट करा गया है। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के अंदर तुम्हारे बाइक का इस्तेमाल करा गया डाका डालने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों इससे कहा जाता है कि क्या तुम भी इस घटना में शामिल थे? तो उसके बाद ये कहने लग जाता है कि सर, मेरा तो 20 तारीख से ही मेरा बाइक चोरी हो चुका है, पिछले 8 दिनों से मैंने तो अपना बाइक देखा भी नहीं है, तो भला मैं इस तरह के कांड में कैसे शामिल हो सकता हूं? तो इस तरह से दोस्तों इसको जो कि बाइक नहीं मिलता है और यूपी पुलिस इससे कई बार पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों 28 अगस्त को जिस भरत ज्वेलर्स के अंदर डाका डाला गया था, बताया जाता है ज्वेलरी शॉप का जो मालिक होता है वो थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बाद में पुलिस वाले उसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल में लग जाते हैं। बाद में दोस्तों बताया जाता है जिस हॉस्पिटल के बाहर से इसका बाइक चोरी हुआ था, उस हॉस्पिटल के पास जाकर के भी पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चलता है कि नसीम का बाइक 3 लोगों के द्वारा चोरी करा गया था, जिसमें पुलिस को शक थी मंगेश यादव के ऊपर। दरअसल बताया जाता है दोस्तों, मंगेश यादव भी सुल्तानपुर का ही रहने वाला है और बताया जाता है मंगेश यादव के ऊपर पहले भी कई तरह के आरोप लग चुके हैं। मंगेश यादव के बारे में बताया जाता है ये थोड़ा बहुत चोरी चपारी करता था। तो इस तरह से दोस्तों बताया जाता है यूपी पुलिस को शक होती है मंगेश यादव के ऊपर और बताया जाता है उसके बाद यूपी पुलिस मंगेश यादव को ढूंढने में लग जाती है। ये बात है दोस्तों 5
5 सितंबर 2024 की। बताया जाता है 5 सितंबर 2024 को पुलिस वालों को खबर लगती है कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में ही घूम रहा है। दरअसल ये एक बाइक से घूम रहा था और 5 सितंबर को बताया जाता है चलती बाइक पर ही पुलिस वाले इसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मंगेश यादव का बाइक गिर जाता है और इस तरह से मंगेश यादव को जब गोली लगता है तो बताया जाता है वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस मंगेश यादव का एनकाउंटर करा गया, क्या सच में वही मंगेश यादव ने बाइक चोरी करा? क्या सच में उसी मंगेश यादव ने इस ज्वेलरी शॉप के अंदर डाका डाला? तो क्या है इसके पीछे का सच्चाई? किस तरह से यूपी पुलिस खुद ही बुरा फंस गई? एक एक करके तमाम बातों के बारे में जानते हैं। तो बताया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के बाद बहुत सारे लोग यूपी पुलिस का प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि यूपी पुलिस ने बड़ा काम करी है। बताया जाता है मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस कहती है कि जिस मंगेश यादव का एनकाउंटर करा गया वो 1 लाख का इनामी बदमाश था और इसने बहुत ही गलत काम करा था। इसने एक ज्वेलरी शॉप के अंदर डाका डाला था। तो आपको बता दो, इस तरह से यूपी पुलिस इसका एनकाउंटर करने के बाद खुद को बचाने के लिए कई तरह का बात करती है। लेकिन बाद में दोस्तों जब लोगों को सच मालूम पड़ता है तो यूपी पुलिस पर ही लोगों का सवाल उठना शुरू हो जाता है। लोग कई तरह का सवाल यूपी पुलिस पर उठाते हैं। ना केवल इतना बल्कि अब तो योगी जी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो जानते हैं दोस्तों यूपी पुलिस से क्या क्या गलती हुआ। दरअसल बताया जाता है 5 सितंबर को जब मंगेश यादव का एनकाउंटर करा गया, दरअसल ये एनकाउंटर यूपी एसटीएफ के द्वारा करा गया है। बताया जाता है दोस्तों जब यूपी एसटीएफ की टीम ने मंगेश यादव के ऊपर गोलियां चलाई, उस वक्त एसटीएफ के पैरों में आप देख सकते हो दोस्तों चप्पल है। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी पुलिस की टीम किसी भी बदमाश का एनकाउंटर करती है तो वो ऐसे नहीं जाती है बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर जाती है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है दोस्तों कि किसी भी पुलिस वाले के शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। यहाँ तक कि एक पुलिस वाले को आप देख सकते हो इसके पैर में यहाँ पर ये चप्पल पहन रखा है, जबकि इसके पैरों में जूते होने चाहिए थे। तो दोस्तों यही सब चीज देखने के बाद लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर करा गया या फिर मर्डर, या फिर ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले मेडल जीतने के लिए इस तरह का हरकत करा हो, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस वाले अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस तरह का हरकत करा हो। तो आपको बता दो इस मामले में लोगों का यही कहना है कि अब अच्छे से जांच होनी चाहिए। जांच ये होनी चाहिए कि जिस मंगेश यादव का एनकाउंटर करा गया वो असली दोषी है या फिर नहीं है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि मंगेश यादव के ऊपर जो आरोप है कि इसने 20 अगस्त को बाइक चुराया, 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप के अंदर जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर डाका डाला और उसके बाद 5 सितंबर को इसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो जरा जान लेते हैं दोस्तों कि 28 अगस्त को ये कहां था, क्योंकि 28 अगस्त को जब इस ज्वेलरी शॉप के अंदर डाका डाला गया था उस वक्त मंगेश यादव कहां था, इस चीज के बारे में भी पता लग चुका है। दरअसल बताया जाता है दोस्तों जिस 28 अगस्त को इस ज्वेलरी शॉप के अंदर डाका डाला गया था उसी 28 अगस्त की बात है जब मंगेश यादव अपनी बहन को लेकर स्कूल गया था। बताया जाता है मंगेश यादव अपनी बहन का फीस जमा करने के लिए स्कूल गया था। तो दोस्तों जब ये 28 अगस्त को अपनी बहन के साथ था तो 28 अगस्त को आखिर इस ज्वेलरी शॉप के अंदर ये कैसे डाका डाल सकता है, ये भी कहीं ना कहीं अहम सवाल है। ना केवल इतना बल्कि बताया जाता है दोस्तों जिस ज्वेलरी शॉप के अंदर डाका डाला गया उस ज्वेलरी शॉप से मंगेश यादव की बहन के स्कूल का दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर है। तो आप खुद ही सोचो दोस्तों कि तुरंत डाका डाल करके ये 90 किलोमीटर दूर कैसे जा सकता है। बाइक से कितना भी फास्ट जाएगा तो 1 से 2 घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा, 1 घंटा से तो ज्यादा ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जांच का विषय है। और आपको बता दूं इसके बाद से कहा जा रहा है दोस्तों जब से मंगेश यादव का एनकाउंटर करा गया, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद हर किसी का सवाल यूपी पुलिस से ही है और ना केवल इतना बल्कि योगी जी से भी है। बताया जाता है दोस्तों इस मामले में जिन पुलिस वालों ने मंगेश यादव का एनकाउंटर करा है उन पुलिस वालों के खिलाफ योगी जी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अब आप लोग बताओ दोस्तों इस तरह से अगर किसी भी आम इंसान का अगर एनकाउंटर कर दिया जाए तो क्या होगा फिर। जरा आप ही सोचो दोस्तों कि आप रास्ते से चल रहे हो और अचानक पुलिस वाले आकर के आपको गोली मार दे और बोल दे कि आप बदमाश हो, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो। तो आप खुद ही सोचो दोस्तों कि क्या आम आदमी इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। तो इस एनकाउंटर के बाद दोस्तों हर किसी के मन में सवाल यही है कि क्या सच में मंगेश यादव दोषी था या फिर केवल और केवल पुलिस वाले अपना दबदबा और नाम बनाने के लिए इसका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि बताया जाता है दोस्तों यूपी पुलिस का यह कहना है कि मंगेश यादव जिसने 20 अगस्त को नसीम का बाइक चुराया था, अगर दोस्तों 20 अगस्त को मंगेश यादव ने नसीम का बाइक चुराया था तो दोस्तों वो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तो मंगेश यादव का तस्वीर भी साफ साफ नहीं दिख रहा है। जिस अस्पताल के बाहर से इसका बाइक चुराया गया था उस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो मंगेश है या फिर कौन है। तो दोस्तों क्या पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर तो नहीं करा, क्या पुलिस वालों ने गलती से तो इसे गोली नहीं मार दिया। और बताया
बताया जा रहा है दोस्तों इसके एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस अपने आप को बचाने के लिए कई तरह का दांव खेल रही है। हाल ही में दोस्तों बताया जाता है यूपी एसटीएफ की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोस्तों बताया गया कि इस मामले में इसका जो मुख्य जो साजिश करता है, इस भरत ज्वेलर्स के अंदर जो डाका डाला गया था, ये डाका डलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि विपिन सिंह नाम का एक शख्स है। दरअसल विपिन सिंह के बारे में बताया जाता है वो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है और बताया जाता है दोस्तों ये घटना है 5 मार्च 2017 की, जब बताया जाता है लखनऊ में मुकुंद ज्वेलर्स के अंदर भी ये कांड हुआ था। उसके बाद दोस्तों साल 2023 में गुजरात में भी इस तरह का कांड हुआ था और इस कांड को करवाया गया था विपिन सिंह के द्वारा। ना केवल इतना बल्कि बताया जाता है विपिन सिंह से मंगेश यादव का पहले से कनेक्शन था। चलो दोस्तों मान लेते हैं कि मंगेश यादव चोर था, अगर ये चोर भी था तो क्या चोरी करने का सजा एनकाउंटर होता है? जरा आप सोचो दोस्तों कि इतना सारा बलात्कारी है, इन बलात्कारियों का एनकाउंटर नहीं होता। हमारे देश के अंदर ऐसा भी बदमाश है जिनके ऊपर की 5 लाख 10 लाख का इनाम रखा गया है, ऐसे बदमाशों का एनकाउंटर नहीं होता। लेकिन इस तरह के छोटे मोटे बदमाशों का एनकाउंटर करके यूपी पुलिस अपने आप को हीरो साबित करना चाहती है। तो इस मामले में दोस्तों पूरे देश के लोगों का यही कहना है कि मंगेश यादव को इंसाफ मिलना चाहिए और मंगेश यादव का जो एनकाउंटर करा गया है वो कहीं न कहीं यूपी पुलिस पर सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि 28 अगस्त को जब इस ज्वेलरी शॉप के अंदर डाका डाला गया था, 28 अगस्त को मंगेश यादव यहां पर नहीं था बल्कि अपनी बहन के साथ था और जब ये अपनी बहन के साथ था तो आखिर पुलिस वाले इसे गुनहगार क्यों मान रहे हैं, इसका जवाब यूपी पुलिस को देना होगा। तो देखते हैं दोस्तों इस मामले में आगे क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा आपको बता दूं इस मामले में कहा जा रहा है दोस्तों अगर पुलिस वाले गलत निकलते हैं, अगर पुलिस वालों ने इसका एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर करा होगा तो योगी जी पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं और पुलिस वालों को भी जेल में सजा काटना पड़ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे इस मामले में क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आती है। जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जरा आप लोग भी दोस्तों सोचना इस मामले में कि जब ये बंदा 28 अगस्त को अपनी बहन के साथ था, जब ये बंदा 28 अगस्त को यहां पर था ही नहीं तो पुलिस वालों ने आखिर इसका एनकाउंटर क्यों करा, क्या है सच्चाई। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों बताया जाता है जिस बाइक पर ये सवार था, जिस बाइक पर इसे गोली मारा गया है वो बाइक भी इसका नहीं है, नसीम का ये बाइक नहीं है। तो कई तरह का सवाल यहां से पैदा हो रहा है। एक तो बाइक का पहली है और दूसरा पहली है कि 28 अगस्त को ये अपनी बहन के साथ था। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से इस पहली को यूपी पुलिस सुलझा पाती है, यूपी पुलिस अपने आप को बचा पाती है या फिर पुलिस वालों को ही जेल जाना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमेशा सावधान और सतर्क रहना। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को।